साखी संत कबीर जी। सतगुरु बचन साखी। ये सब तारण ग्रंथ है सतगुरु का उपदेश। जो मन माने प्रीत कर पहुँचे हमरे देश। चौपाई। गुप्त भेद सुनहु धर्मदासा। आप ही आप भे प्रकाशा। मूल वस्तु बीज है भाई। उपजे विन से आवे जाई। निह अक्षर ते अक्षर भाया। अक्षर आधि अमी उपजाया। आधि अमी किए सखल पसारा। फल रहा कुछ नाही ना न्यारा। सोए कला अमके माही। श्वेत बीज झलके तेहि ठाही। जय सतगुरु परमपिता परमेश्वर सब ते सुख भरिया हथ रखी। सो अज दी बाणी जिहड़ी है वो महापुरखों की बाणी ली गई है। इस बाणी विच कबीर साहब जी हरेक आदमी नूं धर्मदास की तरह उपदेश दे के समझा रहे हैं कि हे मनुख, जेड़ा गुप्त ज्ञान है वो तेरे अंदर है। उस गुप्त ज्ञान नूं तू केवल अपने अंदरों ही पा सकदा है। बाहर मंदिरां मस्जिदां मसीतां दे विच जाके वो भगवान नहीं मिल सकदा। उस भगवान नूं, उस राम नूं, उस अल्लाह नूं, उस परमात्मा नूं पाण दा केवल इक्को ही रस्ता है। वो रस्ता केवल सच दा है। अगर इंसान सच दे रास्ते ते चले तो उस परमात्मा नूं प्राप्त कर सकता है। दुनियावी दुख तकलीफां दूर कीतियां जा सकदियां और रूहानी तरक्की भी हो सकती है। हरेक काम नूं अगर इंसान 100% एफर्ट्स लगा के करे तो उहदे विच उस भगवान की रजा होवे तो वो काम काफ़ी चंगे तरीके नाल कीता जा सकता है। सो कबीर साहब जी इत्थे बार बार इशारा कर रहे ने कि केवल जदों इंसान दे हिरदे दे विच सच पैदा हुंदा, केवल एक सिर्फ सच ही है जिहड़ा हिरदे दे विच उस राम नाम दे फल नूं लगा सकदा है। बाकी जिन्ने भी आपां देवी देवतियां दे दर्शन पूजा करते हैं वो केवल एक सानू नज़रिया है, क्योंकि उहदे नाल होना कुछ नहीं, केवल समय की खराबी है। ये भव तारण ग्रंथ है। गुरु सहवाना ने लग लग ग्रंथ पोथियां दे विच बड़ी चंगी तरह इस गल की व्याख्या की है कि इंसान नूं अपनियां गलतियां तो शिक्षा लैके आने वाले समय नूं किद्दां ठीक किया जा सकदा। सो बख-बख महापुरुषों ने इहदियां उदाहरणां बहुत ज़्यादा उदाहरणां दित्तियां हन। अजकल दे समय विच हरेक आदमी सूझवान है। इस सूझवान आदमी दे मन दे विच भरम सिर्फ भगवान दे प्रति है। जे आपां कुकर्म करते हैं, माड़े कर्म करते हैं तो सानू इसी जन्म दे विच उहदा हिसाब किताब देना पैंदा। ये भगवान की है, परमात्मा क्या है, पुण्य पाप क्या है, सच की है, झूठ की है, ये केवल एक पर्दा है। अगर तुसी उस भगवान नूं, उस परमात्मा नूं, उस परमपिता परमेश्वर नूं पाना है तो केवल एक ही जरिया है, केवल सच और सिर्फ सच। वो सच एक ताकतवर आदमी के विरुद्ध भी होवे, वो सच एक गलत गल हो रही है उहदा पक्ष लैण प्रति भी होवे, केवल सच। अगर अज तो ही साडा समाज इस रास्ते ते चलन की कोशिश कर लवे, अज ही ये आपां प्रण कर लीए
कि अज तो बाद, अज तो पहला मैं जिन्ने पाप किते वो सारे छड़ दांगा और केवल सिर्फ और सिर्फ सच का साथ दूंगा। वो परमात्मा, वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु साडे हिरदे विच विराजमान है। जरूरत है सानू सिर्फ सच के रास्ते ते चलन दी। दुनियावी दिखावटां बंद कर दईए, जो साडे कोल है उहदे विच अपना मन मारीए और उस सच दे रास्ते ते चलन की कोशिश करिए। जे कोई आपां काम कर रहे हैं तो उहदे विच आपां पूरी अपना जान ला दीए, उस काम नूं बहुत चंगे तरीके नाल करिए, क्योंकि कुदरत ने कोई भी चीज़ अगर दुनिया दे विच बनाई है तो वो उहदी रजा दे विच है। अगर आपां उहदी रजा तो बाहर जाने हैं तां वो साडे कर्म बन जाते हैं, लेकिन अगर उहदी रजा दे विच रह के आपां वो काम करते हैं तो उस भगवान की रजा है। सो चंगा माड़ा कर्म जिहड़ा है वो इंसान खुद करदा, वो कर्मा करके ही भगवान के नज़दीक जाता, वो कर्मा करके ही भगवान तो दूर हुंदा। लेकिन वो भगवान उहदे हिरदे दे विच है, उहदे अंदर है, वो बाहर नहीं है। बाहर जिथे मर्जी तुसीं लभ लो, वो तुहानूं नहीं लभना। जदों तुसीं किसी दे प्रति माड़े कर्म करते हैं तो तुहानूं अपने हिरदे दे विचों आवाज़ जरूर आती है कि फलानिया ये गलत हो रहा, लेकिन जदों तुसीं उस आवाज़ नूं दबा लैंदे हैं, वो आवाज़ नूं नहीं दबाया, वो तुसीं अपने भगवान की अपनी इंटरनल जिहड़ी तुहाडी आवाज़ है उहनूं दबाया गया और वो सच्ची आवाज़ है। सो सारिਆਂ अगे बेनती है कि कबीर साहब दी इन्हां चौपाइयां नूं चंगी तरह समझिया जाए, क्योंकि उस परमात्मा का नाम जिहड़ा वो नी अक्षर है, उन्होंने अक्षरां विच बयान नहीं किया जा सकता। अगर आपां उन्होंने लिखन पढ़न दे विच वो शब्द नहीं है, बाहर वो शब्द दिते ही नहीं जा सकते जब तक हिरदे दे विच सच दी बीज नहीं पैंदा। क्योंकि हिरदे विच जदों आपां सच दा बीज रखांगे, सच्चो सच लावांगे, ताही वो बीज जाके अंकुरित होगा और उत्थों ही सानू गुरु मिलूगा, उत्थों ही साडी रूहानियत तरक्की होगी, उत्थों ही आपां इस 84 के गेड़ चों बाहर निकल सकते हैं। सो परमपिता परमेश्वर सब दा भला करे।